हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को एक विमीय गति यानी कोई वस्तु जो है वो वन डायमेंशनल मोशन को कर रहा है, तो उसका आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी की मान का गणना हमको करना है कि उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारे हैं खदेरन बाबू। ठीक है, अब खदेरन बाबू यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या है, खदेरन बाबू यहाँ पर है और यहाँ पर जो है वो राधे चाचा है। ठीक है, राधे चाचा है, ये हमारा खदेरन है। ठीक है, और ये है राधे चाचा। राधे चाचा अब दोनों कहीं जा रहे थे। ठीक है, अब खोजू बेचारा बाहर था। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा खोजू है और ये हमारा बाहर में है बेचारा। अब यहाँ पर एक खड़ा है जमीन के ऊपर और ये गाड़ी के ऊपर जो है, ये गाड़ी है और ये आगे की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब खोजू का प्रश्न देखिए। खोजू कहेगा कि अरे जब खदेरन चाचा यदि राधे चाचा की वेग को देखेंगे कि यदि राधे चाचा का वेग क्या है, भी है, गाड़ी का वेग भी है आगे की तरफ, तो खदेरन का भी वेग क्या होगा, भी ही होगा। और क्योंकि ये जमीन पर खड़ा है खोजू, इसकी वेग क्या हो जाएगी, इसकी वेग हो जाएगी 0 मीटर प्रति सेकेंड। वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं क्या होता है। क्या होता ये कि जब खदेरन राधे चाचा को देखेगा तो राधे चाचा को किस अवस्था में देखेगा, तो विराम की अवस्था को देखेगा। समझ में आया? लेकिन वहीं पर जब खोजू राधे चाचा को देखेगा तो वो उन्हें ये पाएगा कि वो भी वेग के परिमाण से वो आगे की तरफ जा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो आपेक्षिक वेग है वो अलग अलग है। राधे चाचा का अपेक्षिक वेग जो है, खदेरन उसको अपेक्षिक वेग को 0 देख रहा है, जबकि उसी अपेक्षिक वेग को खोजू जो है वो भी देख रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है अपेक्षिक वेग को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो आखिर अपेक्षिक वेग होता क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तु है। ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये वस्तु हो गया। ठीक है, अब ए जो है, ध्यान देना, इसका जो वेग है वो है भी ए। ए का वेग हो गया। ठीक है, और जो बी का वेग है, यहां पर बी है, बी बिंदु है, इसका जो वेग है वो है भी बी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग अपेक्षिक वेग को समझते हैं। अपेक्षिक वेग का मतलब क्या, ये हो गया भी ए बी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे, किसका वेग है, ए का वेग। तो हम लोग कहेंगे ए वस्तु का वेग, वस्तु वस्तु ए वस्तु का वेग। ठीक है, ए वस्तु का वेग बी के सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में। ठीक है, इसको समझिए, बी के सापेक्ष में हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ए वस्तु का वेग, पहले ए है, बी के सापेक्ष में। ये हमें कैसे निकलेगा, तो हम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए वस्तु का वेग कितना है, भी ए, और उसमें से हमें बी वस्तु के वेग को घटाना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए वस्तु का वेग बी के सापेक्ष में। समझ में आ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, एक विमीय गति मतलब वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन में ये इसका इसका वेग का परिमाण क्या है, भी, इसका वेग का परिमाण क्या है, भी, दोनों का दिशा समान है। तो यदि हम लोग कहेंगे वेग किसका, किसका हम लोग वेग देख रहे हैं, वेग हम लोग देख रहे हैं राधे चाचा का, तो आर लिखेंगे, किसके सापेक्ष में, खदेरन के सापेक्ष में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो जाएगा हमारा वी आर माइनस वी के। ठीक है, समझ में, वी आर माइनस वी के हो गया। तो अब हम लोग वी आर कितना है, वी आर का परिमाण देखिएगा, तो वो क्या है, भी,
समझ में आ गया। भी इसको हम लोग दिशा भी दे देते हैं और भी माइनस भी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राधे चाचा का वेग किसके सापेक्ष में, कौन देख रहा है, कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, खदेरन ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो राधे चाचा का वेग जब खदेरन देखेगा तो कितना देखेगा, शून्य देखेगा। तो आपेक्षिक वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अब और हम लोग गहराई से समझते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है खोजू, तो खोजू अब की बार ऑब्जॉर्वर है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, देख रहा है। देखिए इसका आंख भी बना देते हैं हम लोग। किसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, राधे चाचा का, राधे चाचा को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है, खोजू का वेग। तो किसका वेग है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये राधे चाचा का वेग, ऑब्जॉर्वर कौन है, खोजू। तो हम लोग क्या करेंगे, भी राधे चाचा का वेग माइनस भी खोजू का वेग, ठीक है। समझ में, खोजू को हम लोग के से लिख देते हैं, शुरुआती लेटर। अब क्या हो जाएगा, भी राधे चाचा का वेग देखिए तो कितना हो गया, भी आर के कितना हो गया, तो राधे चाचा का वेग कितना हो गया, राधे चाचा का वेग हो जाएगा हमारा भी, ठीक है। समझ में आ गई, तो ये भी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस खोजू का वेग कितना है, क्योंकि खोजू का वेग जो है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड है और दिशा के लिए हम लोगों ने सदिश दे दिया है, क्योंकि वो वेग क्या है, सदिश राशि है। तो माइनस 0 सदिश से मतलब हमने इसको घटा दिया, तो हमें क्या आया गया, किसी भी सदिश में से 0 सदिश यदि घटेगा तो क्या होगा, वो भी ही आ जाएगा। तो भी आ गया, तो ये क्या देखेगा, ये हमारा खोजू है, वो जब राधे चाचा को देखेगा तो देखेगा कि भी वेग से वो आगे की तरफ जा रहे हैं, भी वेग से आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आइए एक विमीय गति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे सामने पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, ला 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 ला। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हो रही होगी। बिल्कुल मन से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। खूब अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई को करना है। एक मिटाने वाला है, दूसरा सुखाने वाला है, ठीक है। अब ये सूख गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो समझना वो समझिए। एक विमीय गति है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन है। तो हो क्या सकता है, हो क्या सकता है कि इसे ए है, ठीक है, ए है, तो उसका वेग क्या होगा, आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ इसका वेग होगा। ए का वेग भी आगे की तरफ हो सकता है और बी का वेग भी आगे की तरफ। 1 डायमेंशनल है तो दोनों की जो वेग की जो दिशा होगी वो समान होगी, तो बी का वेग भी किधर होगा, आगे की तरफ ही होगा, ठीक है। ये हो गया भी, ये हो जाएगा भी बी, हो गया। तो ये भी हो जाएगा, तो ये दोनों का वेग आगे की दिशा में है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का वेग का दिशा भी समान है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है भी ए बी। तो भी ए बी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो भी ए माइनस भी बी, तीन होगा भी ए बी। यदि हम इसको दोनों का दिशा यदि समान होगा तो आप यदि परिमाण के बारे में बात करेंगे तो भी ए बी जो सापेक्षिक वेग होगा, यहाँ पर कौन, ए का वेग किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में। अब यहाँ पर जो सापेक्षिक वेग होगा दोनों के परिमाण को आप घटा दीजिए, ठीक है। समझ में, दोनों के परिमाण को आप यदि घटाइएगा तो आपको सापेक्षिक वेग मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये जा रहा है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समझ में आ, ये हमारा हो गया ए बिंदु और ये हो गया हमारा बी बिंदु। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं भी ए बी। तो भी ए बी का मतलब क्या हो गया, ए का वेग किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में, दोनों का दिशा क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, भी ए माइनस भी बी होता है, ठीक है। यही हमारा सूत्र होता है। परिमाण में यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, भी ए की जगह पर यदि परिमाण में भी हम लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भी ए घटाओ भी बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, भी ए कितना है 10,
तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। फिर भी कितना है -20, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया 10 घटाओ 20 कर दिया, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया -10 मीटर प्रति सेकंड। तो -10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो इसको समझिए कि ये निगेटिव है, यानी कि आगे की तरफ जो दिशा है उसको हम लोगों ने धनात्मक लिया हुआ है। तो जो हमारा अपेक्षिक वेग है उसकी दिशा किधर होगी, पीछे की तरफ होगी। VAB की दिशा होगी पीछे की तरफ, ठीक है। और उसका परिमाण कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक कंडीशन हो सकता है जब दोनों की दिशा समान हो। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दोनों की दिशा क्या होना चाहिए, समान हो। पहला कंडीशन हम लोग का यही होगा। दूसरा कंडीशन आप लोग आइए, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जब दोनों की दिशा विपरीत भी तो हो सकती है। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं दोनों की दिशा विपरीत हो। दोनों की दिशा विपरीत हो, विपरीत हो। अब देखिए इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं कि दोनों ये गया आगे VA है और इसकी दिशा हो गई VB हो गई, पीछे हो गया, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है VAB निकालना है। वही सूत्र VA घटाओ VB सदिश के रूप में हम लिख देंगे। यदि परिमाण के रूप में यदि हम लोग लिखेंगे VAB तो क्या निकलेगा VA घटाओ VB, ठीक है। ये समझ लेना आप लोगों को। तो इसमें क्या करना है, दोनों की दिशा यदि विपरीत है तो परिमाण के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा। अब VA प्लस VB हो जाएगा, ठीक है, तो VAB हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया इसकी गति, और इसकी गति हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये A है और ये B है, समझ में आ गया। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपेक्षित वेग निकालना है। तो अपेक्षित वेग कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर VAB की यदि हम लोग बात करते हैं तो दोनों के परिमाण को आप लोगों को जोड़ देना है, ठीक है। तो दोनों के परिमाण को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड ये हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों के परिमाण को आप लोग जोड़ देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों के परिमाण को आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए आप दिशा में आप यहाँ पर उसी प्रकार से यदि चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, एक तरीका है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, लेकिन यदि दिशा के साथ यदि निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखिए VA हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया, VB क्या है, VB आप देखेंगे VB का दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत है। तो विपरीत है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे -20 को लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को जब हम लोग घटाकर अब यदि हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमको दिशा भी जानना था, इसीलिए हम लोगों ने क्या, इसको यदि 10 मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे -20 मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे। तो 10 मीटर प्रति सेकंड में से यदि 20 मीटर प्रति सेकंड को यदि घटा देंगे -20 मीटर प्रति सेकंड को, तो हमारा 30 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये देखिए ये क्या है, ये धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया, तो ये आ गया हमारा धनात्मक। तो धनात्मक आ गया तो VAB का जो दिशा होगा वो किधर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड, इसी दिशा में VAB का दिशा होगा, आगे की तरफ ही VAB का दिशा होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। मोटा मोटी बात कहें तो ये हम लोगों ने दिशा के लिए कहा है, यदि आप दो वस्तुओं का वेग यदि समान दिशा में है तो दोनों का अपेक्षित वेग दोनों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है, घटा देना होगा परिमाण को। और दो वस्तुओं का वेग जो है विपरीत दिशा में यदि होगा तो अपेक्षित वेग दोनों के परिमाण को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हमें अपेक्षित वेग निकल जाएगा, ठीक है। तरीका वही है, VA माइनस VB ही आपको करना है अपेक्षित वेग में। आप ये डायरेक्शन के साथ लीजिएगा तो आपको डायरेक्शन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन +30 आया तो अपेक्षित वेग +30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, A का वेग
ए का वेग कौन देख रहा है, बी देख रहा है। तो ये क्या देख रहा है, देखिए आप इस बात को समझिए, जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑब्जॉर्वर है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, चीजों को देख रहा है। तो ऑब्जॉर्वर ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो यदि ए का मान यदि 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो यदि हम बोले यदि ए है ये, तो वेग निकालना, अपेक्षिक वेग, ए का वेग ए के सापेक्ष में कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, ए का वेग में से हम लोग किसको घटा देंगे, ए के वेग में से ए के वेग को घटा देंगे। तो ए के वेग भी ए भी, ऑब्जॉर्वर भी ये है, और किसको ऑब्जॉर्व करा, अपने ही वेग को ऑब्जॉर्व करा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेग होगा वी एम माइनस वी कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, चाहे इसका वेग कुछ भी हो। तो ये आपको समझना होगा कि यदि कोई वस्तु है, तो यदि वो अपना अपेक्षिक वेग, वही खुद अपने अपेक्षिक वेग को अपने वेग को ऑब्जॉर्व करके, अपने वेग को देख करके अपना वेग निकालेगा, तो उसके खुद के ही सापेक्ष में उसका जो अपेक्षिक वेग होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए बी जो है वो क्या है, बी आपका इधर की तरफ आ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, ए 10 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रहा है। तो ये बी अपने आप को क्या देखेगा, बी अपने आप को देखेगा कि हम कहां पर हैं, रुके हुए। बी समझेगा कि हम कहां हैं, रुके हुए, अपने खुद से वो अपने खुद के सापेक्ष में अपने आप को वो रेस्ट में ही समझेगा। तो बी जो है वो अपने आप को रेस्ट में समझेगा। तो वो क्या देख रहा है, वो एक्चुअल में देख रहा है कि ए इधर आ रहा है, तो सापेक्षिक जो वेग है, अपेक्षिक जो वेग है वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्लस 10 मीटर, क्योंकि उसको तेजी से, क्योंकि ये खुद भी आगे बढ़ा, लेकिन अपना वो अपेक्षिक वेग अपने तुलना में वो 0 देगा, उसको लगेगा कि ए ही जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है। समझ में, उसको 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं दिखाई देगा, उसको ये लगेगा कि वो खुद का अपेक्षिक वेग, तो वो क्या देगा, 0 देखेगा। तो क्या अपेक्षिक वेग यदि वो 0 देख रहा है, तो क्या ये दूरी जो है वो तेजी से घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी, कि ये आ रहा है। तो इसीलिए जब ए को उसको लगेगा कि वो 30 मीटर प्रति सेकंड से वो क्या ऑब्जर्व करेगा, बी जो है वो देखेगा कि ए जो है वो 30 मीटर प्रति सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है। समझ में, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। और एक और तरीका है अपेक्षिक वेग निकालने का, जैसे मान लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, बहुत ही ये इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे ये बस है, ठीक है, ये बस है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक और बड़ा बस है, ठीक है, ये बी बस है, ठीक है, ए बस है, और ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मतलब ये 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 150 मीटर है। समझ में आ गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोलिजन जो है कितने देर के बाद ये दोनों बस एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो ये बड़ा ही आसान सा मेथड होता है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते थे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यदि हम ए या बी का किसी का वेग यदि हम 0 कर दे, तो हमारे ऊपर है। जैसे यहाँ पर इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ए है और ये बी है, तो बी के वेग को हम 0 करेंगे, तो आगे की तरफ कितना वेग दे देंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बी का वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए के वेग को भी उतना देना पड़ेगा, जो काम आप बी के साथ करें वो काम ए के साथ भी करेंगे, तो ए को भी अब की बार आगे आपको 20 मीटर प्रति सेकंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो बी क्या है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो वो ए को मान लेते बी अब स्टॉप है, तो वो ए को कितना मीटर प्रति सेकंड से अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड से वो अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा। तो इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी आप चाहें तो किसी एक को आप क्या कर सकते हैं, विराम में कितना टाइम निकालना है, टाइम टक्कर का टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ टक्कर टीटी, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक को विराम में कर दीजिए, जैसे ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम लोगों ने विराम में कर दिया, विराम में कर दिया, जैसे कितना कर दिया, इसको हम लोग कितना 20 मीटर प्रति सेकंड आगे दे दिया, तो ये विराम में हो गया। तो इसके साथ हमने वो व्यवहार किया, तो इसके साथ भी हम वही व्यवहार करेंगे, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसको भी आगे दे दिया। तो अब ये रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है। अब ये क्या है, ये इसका जो कुल वेग हो गया वो हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब कुल वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये रुका हुआ है, तो कितने दूरी उसको चलना पड़ेगा, 150 मीटर इसको चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये रुका हुआ है। मान लीजिए ये रुका है, तो 150 मीटर दूरी तय करके इसको कोलाइड करेगा।
तो क्योंकि टाइम बराबर इसका वेग क्या है, इसका वेग जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गई। तो दूरी कितना इसको तय करना पड़ेगा इसको टकराने के लिए 150 मीटर का, और समय कितना है, स्पीड कितना है 30। तो दूरी बटा स्पीड यदि हम लोग कर देंगे, ठीक है, दूरी बटा स्पीड गति, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है टाइम, यानी कि 5 सेकेंड के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है ऐसे, ठीक है। एक को क्या करिए आप, एक को विराम में कर दीजिए, फिर आप उसको बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका वेग है v, ठीक है, और इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और मान लेते हैं a है b है, ठीक है, और a और b मान लेते हैं टाइम ऑफ मीट कितना है, टाइम ऑफ मीट, टाइम ऑफ मीट मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों विपरीत दिशा में तो एक दूसरे से मिलेंगे, वो है t। टाइम ऑफ मीट जो हो गया वो हमारा t हो गया। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि टाइम ऑफ मीट हो गया t, या चाहे उसको हम लेते हैं 4 सेकेंड, ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है हमारा मान लेते हैं 100 मीटर, 100 मीटर है, ठीक है। तो हमें इसका a का वेग हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को हम लोग क्या करेंगे, a को हम लोग क्या कर देंगे, अब की बार a को ही हम लोग रेस्ट में लेते हैं। तो a को हम लोग रेस्ट में यदि हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि a को हम जो वेग देंगे इसको विराम में करने के लिए वो इस दिशा में देंगे, तो ये भी वेग हम लोगों ने इस दिशा में दे दिया, तो a क्या हो गया, विराम में आ गया। तो वही काम हम किसके साथ करेंगे, b के साथ भी करेंगे, b को भी हम उतना ही वेग देंगे, उसी दिशा के अंदर दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये a क्या है, रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है। अब a रुका हुआ है, अब b को यहां तक पहुंचना है, तभी दोनों मिल सकते। तो क्या होगा, b का वेग कितना होगा, b का वेग अब हो गया v+10, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ में, टाइम क्या है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर ये होता है दूरी बटा गति, दूरी बटा गति होता है, ये हमको पता है। तो समय कितना दिया हुआ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड दोनों मिट कर है, मतलब ये रुका हुआ है, तो इसको इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो b कितना दूरी तय कर रहा है हमारा 100 मीटर, तो 100 मीटर का b क्या कर लिया, दूरी उसने तय कर लिया। किस गति से करेगा, तो गति करेगा, हमको दिया हुआ है v+10, तो v+10 कर लिया, समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो 4 गुने v+10 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो गया। तो क्या 4v+40 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4v बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो 100 माइनस 40, 4v बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 15, 60/4 कर देंगे हम लोग, 60/4 यानी कि हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसका कितना वेग होगा, v बराबर कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक अंतिम क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड और इसका वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मान लेते हैं चाहे 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब 5 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, 100 मीटर है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि एक काम करिए, ए जो है वो बी को कितना देर बाद मिटे, क्योंकि पीछे वाला का वेग ज्यादा है, तो पीछे वाले का वेग ज्यादा है, तो ये कभी ना कभी ये ए जो है वो बी से मीट करेगा, मिलेगा दोनों, तो मिलेगा दोनों। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कब मिलेगा ये दोनों, इसको समझिए। हम क्या करेंगे, हम इसका ही वेग शून्य कर देते हैं, तो इसका वेग बी का वेग शून्य कर देते हैं। तो पीछे कितना दे दिया हम लोगों ने 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसके पीछे भी कितना देना पड़ेगा 5 मीटर प्रति सेकेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो ए का वेग हो गया वो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया यानी कि 5, तो ए का वेग हो गया हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड, बी का वेग हो गया 0, ठीक है, 0 हो गया। तो अब 5 मीटर प्रति सेकेंड से ये 100 मीटर की दूरी तय करेगा, तभी ना बी तक पहुंचेगा ये। तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी जो 100 है और गति किस गति से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ए अप्रोच करेगा बी को, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 सेकंड हो गया, ठीक है। तो यही
20 सेकंड के अंदर ये दोनों एक दूसरे तक पहुंचेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेटिव क्लास रहा होगा। बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही।